जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई हो चुका है और साथ ही में शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए एग्ज़ाम हुआ था, वो भी रद्द हो चुका है। और आगे के स्टूडेंट 4.0 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही में जितने भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम में आजकल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन डाली जा रही है। इसलिए इसको माइंड में रखकर और एनसीईआरटी हम लोग शुरू किए। जैसे कि हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम कैप्सूल लिखा गया है, ये आइकन दिख रहा है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो आसानी से ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आइएगा तो इसका अलग अलग ब्रांच है। किसी ग्रुप में सीटेट का तैयारी होता है, किसी अदर ग्रुप में जाइएगा तो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी होता है, किसी अदर एक ग्रुप में जाइएगा, आप सिंपली एग्ज़ाम कैप्सूल में आइएगा तो वहाँ से टोटल आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम कैप्सूल में आ जाते हैं तो टोटल के टोटल लिंक मिलेगा और एग्ज़ाम कैप्सूल में सभी एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आइएगा सीटेट वाले बैच में या फिर बीपीएससी ट्री वाले बैच में, तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्लास कराते हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको स्क्रीन पे वहाँ क्लास कराई जाती है। और उस क्लास में 8 क्लास के, ठीक है, 8 और लास्ट आज 6 क्लास के ज्योग्राफी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 8 क्लास के ख़त्म हो चुका है, 6 क्लास के ख़त्म होगा, फिर 7 क्लास के चालू हो जाएगा। तो जैसे 6 क्लास के ख़त्म हो रहा है आज, उसी को माइंड में रखकर और वहाँ जो जितने लोग पढ़ते हैं उनके लिए ये शॉर्ट नोट्स रेडी किया गया है। ये नोट्स भी आपको दिया जाएगा और उससे पहले मैं इस नोट्स के थ्रू एक वीडियो क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग के रिवीजन करने में सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस नोट्स में, इस वीडियो सेशन में आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, क्या मिल जाएगा? सौर मंडल में पृथ्वी मिल जाएगा। ये नोट्स को भी मैं दूंगा और साथ में वीडियो भी दूंगा ताकि आप आसानी से, अगर नोट्स में कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो जलाकर देख ले वहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर मिल जाएगा। थर्ड में आपको मिलेगा पृथ्वी की गतियाँ मिलेगा। देन उसके बाद मानचित्र मिल जाएगा। मानचित्र से आगे आइएगा तो आपको मिलेगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मिल जाएगा। देन उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मिल जाएगा। हमारा देश भारत मिल जाएगा और भारत की जलवायु, वनस्पति और जीव से रिलेटेड मिल जाएगा। ये आप देखिएगा तो 6 क्लास में 8 चैप्टर है, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप नया वाला के अकॉर्डिंग आप जाइएगा तो आपको इतना नहीं पढ़ना है। तो आप लोग के माइंड में आता होगा कि आखिर क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ। 1 नंबर चैप्टर पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है और एक हमारे देश भारत 6 गो चैप्टर पढ़ना है। ये 2 चैप्टर है, इसको निकाल दिया गया है। लेकिन मैं इस नोट्स में 8 के 8 चैप्टर का नोट्स दे रहा हूँ। आप आइए, ग्रुप में जुड़िए और हम लोग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। वहाँ टेस्ट होता है, ऑफलाइन भी टेस्ट होता है और ऑनलाइन भी टेस्ट होता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो होगा सिर्फ रिवीजन क्लास के लिए होगा। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं रियल में तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, और नहीं तो अगर वीडियो ही आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एकदम टोटल डीप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर 1 क्या दिया गया है? सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ से पॉइंटें हम लोग देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट ही दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है। तो हम लोग को भी पता है कि ये क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देने वाली रात क्या कहलाती है? तो अमावस्या कहलाती है। देन उसके बाद देखिएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा रात में आसमान में चमकने वाले वस्तुएं क्या कहलाता है? तो खगोलीय पिंड।
ठीक है। तो ये सारे चीज़ आसमान में देखिएगा तो सूर्य, चंद्रमा, रात में बहुत सारे खगोलीय पिंड, तारा वगैरह, ये सब क्या करता है, चमकते रहता है, उसको खगोलीय पिंड में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति अगर पूछा जाए, उसी को नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है। और उसमें देखिएगा तो प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन कौन से, तो बिग बियर देख लीजिएगा, सप्तऋषि, ये मंडल वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद आप देखिएगा एक पॉइंट और है, उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपसे अगर पूछ दिया जाता है तो ध्रुव तारे। देखिए आजकल क्वेश्चन तो इतने इजी नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे पॉइंट जो होते हैं ना, तो आपको कथन कारण में डायरेक्ट दे दी जाती है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम किस नक्षत्र मंडल की सहायता लेते हैं। तो नक्षत्र मंडल में एक आप पढ़े हुए होंगे, सप्तऋषि मंडल होता है, उसका हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है तो उसको ग्रह कहते हैं, लेकिन जिसका होता है ना उसको तारा बोलते हैं। अगर नहीं बोल देगा तो ग्रह होता है, और जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा, लाइट और हीट होता है, उसको तारा बोलते हैं। है यहाँ से कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। तो याद रखिएगा कि आप बृहस्पति बोलिएगा, शनि बोलिएगा और यूरेनस को ही अरुण बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो मात्र 3 ही हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आप देखिएगा तो इसके चारों ओर छल्ले बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दे दिया गया है कि पौराणिक के रोमन कहानियों में सूर्य देव को क्या कहा जाता है, तो सूल कहा जाता है। पुराने ज़माना में आप देखिएगा तो उसमें जो कहानी मिलता है ना, तो उसमें आपको मिलेगा सूर्य देवता को सोल, कहीं पे सोल या कहीं पे सूर्य देव करके लिखा गया है, तो आप कनेक्ट कीजिएगा। सोल का मतलब होता है सूर्य देव या सूर्य देवता, जैसे भी आप याद रखिए। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश एकमात्र स्रोत है। प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है। हम लोग को भी पता है कि मात्र एक सूर्य ही है जो कि सबको प्रकाश देता है और यहाँ से प्रकाशित होते हैं। यानी कि सूर्य क्या हो गया। आपसे कोई पूछता है कि तारा है या ग्रह है, तो आप बोलिएगा तारा है, स्टार है। ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रकाश, और जब प्रकाश होगा तो हीट जरूर होगा। देन उसके बाद दिया गया है कि सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर पर स्थित है। तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सौर मंडल में कितने ग्रह, तो आपसे कोई पूछता है तो आप बोलिएगा 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून याद रखना है। ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे वाला पॉइंट दिया गया है कि ग्रह जिस निश्चित पथ पर ये जो चक्कर लगाता है ना, निश्चित पथ पे, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे उसका कक्षा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, तो ये सूर्य अगर हो जाता है तो इसके नज़दीक ग्रह क्या हो जाता है, बुध होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, 88 दिन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा शुक्र। अगर आपसे पूछ दिया जाता है आखिर क्यों बोला जाता है, तो बोल दीजिएगा आकार और आकृति में लगभग सेम है, इसलिए बोल दिया जाता है। देखिए ना, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था, अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया लगभग कब, तो अगस्त 2006 में। आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा अगस्त 2006। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है, तो बौना ग्रह बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपको याद रखना है कि प्रकाश की गति क्या है, तो क्या आप बताइएगा, तो आप बताइएगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगभग समय लगता है, तो लगभग आप बता सकते हैं कि 8 मिनट लगता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला अगर पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप बता सकते हैं कि ये जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 में ये गए हुए थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के अगर आकार आपसे पूछ दिया जाता है तो भूआब यानी कि जीवाइड आप बोल सकते हैं। भूआब का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी के समान आकार। देन उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो आपसे पूछ दिया जाए तो बोलना है कि चंद्रमा। मात्र एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है, तो याद रखिएगा 1/4 है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो बोलिएगा 1/4 है। वहीं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर देखिएगा तो दोनों को कंपेयर करके दिखाया हुआ है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, आप बताइएगा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर पूछ दिया जाता है तो 3,84,400 आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से देखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो लगभग 27 दिन आप बता सकते हैं। देन उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया है, बृहस्पति और मंगल। आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि सूर्य ग्रह किन दो ग्रहों के बीच कक्षा में पाए जाते हैं या चक्कर लगाते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या चीज़ बताइएगा, बृहस्पति और मंगल बता सकते हैं आराम से। देन उसके बाद दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो भैया आपको बताना है कि उल्का पिंड कहा जाता है या इसको बोला जाता है। देन उसके बाद दिया गया है कि रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाले चौड़ी एक सफ़ेद पत्ती दिखाई देता है पट्टी की तरह, उसको आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, रात में देखिएगा तो लगेगा एक पट्टी के जैसा दिखाई दे रहा है, पट्टी नहीं होता है, वो कहीं कहीं पे रहता है, लेकिन दूर होने की वजह से लगता है कि मिल गया है, इसीलिए पट्टी के जैसा दिखाई देता है। तो ये रहा आपका चैप्टर 1 का शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं रिवीजन करा दिया। और आप लोग एक बार अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा, रिवीजन आपका भी हो जाएगा। चैप्टर 1 से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे। हाँ, जैसे मैं बताया वो कौन सा कितना घूर्णन करता है, कितने समय में अपने अक्ष पर कितना करता है, तो वो तो मैं क्लास में डीपली में बताया था और इस नोट्स में भी मैं ऐड कर दूंगा, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।